press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे हम सबकी जानी पहचानी और चहेती भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आतंकवादियों को अब उनसे इलेक्शन लड़वा रहा है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे बिठाएगा। आतंक हमारा पड़ोसी देश, हाँ जी, हमारा पड़ोसी देश तो उसामा जैसे आतंकी को भी शहीद बोलता था जब अमेरिका उठाकर लेकर गया था पाकिस्तान से। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ऑर्गन ट्रैफिकिंग करवाता है, बेटियों का बाजार खोल कर रखता है। जैसे पुराने जमाने में पहले जब प्रॉफिट के जमाने हुए करते थे, उस वक्त जिस हिसाब से बांदियां और लौंडियां अशरफियों पे बेची और खरीदी जाती थी, उस तरीके से आज भी पाकिस्तान में चलता है। तो इसी दौरान हमने सुना है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML पार्टी सेटअप बाय सईद हाफिज सईद। तो जब उसामा की मौत शहादत का नाम ले सकती है पाकिस्तान में, और तो फिर हाफिज सईद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? और क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश है तो उसने ये बात साफ लफ्जों में कही है कि अगर उसकी पार्टी भारी बहुमत में जीत करके आती है तो वो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट और कंट्री बनाने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब गला रेतने का कारोबार मचाने वाले इस्लामिक देश पाकिस्तान को अभी भी इस्लामिक वेलफेयर की जरूरत है। अभी और ज्यादा इस्लाम के हिसाब से गला रेतने का काम अभी भी बाकी बचा है जो ये करेंगे। अब बात आती है कि 8 जनरल इलेक्शन होने वाला है जिसमें पाकिस्तान एक ऐसे आतंकी को, एक ऐसे आतंकवादी को, एक ऐसे टेररिस्ट को और एक ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सबसे प्रथम मुख को पॉलिटिक्स में उतार चुका है, जो मुंबई अटैक में बहुत रिनाउंड रहा है 93 बॉम्ब ब्लास्ट में, जो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी और बहुत सारी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज उसने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में करवाई है, विभिन्न अलग देशों में भी करवाई है। यहाँ तक कि UN भी कहता है कि ये रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। क्या अजमल कसब के बारे में हाफिज सईद ने ये बात नहीं कहा था कि अरे 9 साल गुजर गए हैं, भारत को अभी तक मेरा नाम नहीं ढूंढ पाया है, अभी और 19 साल गुजर जाएगा, बस थोड़ा ही मेरा नाम ढूंढ पाएगा। अब बात आ रही है कि लश्कर तैयबा का फाउंडर, वही लश्कर तैयबा जो यासीन मलिक के साथ मिलकर के हमारे जम्मू एंड कश्मीर को खून की नदियां में कन्वर्ट कर दिया था, वही लश्कर तैयबा जिसको पाकिस्तान कहता है कि 2019 से वो आज तक कन्विक्टेड है सेवरल इयर्स इन मल्टीपल टेरर फाइनेंस केसेस अलॉन्ग विद सम अदर लीडर ऑफ द बैंड जमात उद दावा। मतलब 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ है। अब ये आपको याद होगा कि अजित डोवल जी ने जब ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया था तो उस वक्त भी ये हवा उड़ाई गई थी कि हाफिज सईद जो है वो जेल के अंदर है, पर वो कहाँ मिला था? कराची के खूबसूरत लैविश फुल इंटीरियर डिजाइनर बंगलों में मिला था ऑपरेशन स्कॉर्पियो में। अच्छा, इसके बाद फिर कई ऐसे आतंकवादी हैं जिसके बारे में पाकिस्तान क्या बोलता है, वो तो जेल में, वो तो मर चुका है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। लेकिन अभी जो एक अज्ञात स्पाइडरमैन है वो जाता है और ठोक करके आता है, कलेजा छलनी करके आता है, माथे पर गोली दाग कर आता है। तो जब सबके सब मर चुके हैं तो ये मर कौन रहा है? ये उसका भूत मर रहा है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान कचड़े का ढेर है, जो पाकिस्तान डस्टबिन है, जिस पाकिस्तान में आतंकी, टेररिस्ट और दीन ईमान, इस्लाम ईमान, जज्बा कौम वाले लोग रहते हैं, वैसे पाकिस्तान देश में हाफिज सईद के बेटे को इलेक्शन लड़ना, हाफिज सईद की पार्टी को प्रमोट करना, हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा
सिर्फ हाफिज सईद के बेटा ही नहीं बल्कि और भी टेररिस्ट को इलेक्शन के मैदान में उतारना और उतार करके भारी बहुमत में जितवाना और जितवा करके कहीं ना कहीं ऐसे आतंकी और ऐसे टेररिस्ट को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी चुनना कोई बड़ी बात नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होगी। हमारे देश में देखिए MIM, पाकिस्तान में देखिए PMML, ये सब बहुत मैच करता हुआ होता है। और एक जिन्ना का था मुस्लिम लीग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत की बातें ही सिखाई जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्मों को बर्बाद करने और दूसरे धर्मों को खत्म करने, नेस्तनाबूद करने और डेवेस्टेट करने, रुइन करने की बात ही सिखाई जाती है। आप पाकिस्तान के छोटे से छोटे बच्चे को देखिएगा रोहित भाई, और बड़े से बड़े और बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी को देखिएगा, वो एक ही बात बोलता है कि भाई हम तो दीन पर चलेंगे, हम तो जज्बा ईमान पर चलेंगे। क्या हुआ, भारत अगर चांद पे चला गया, जन्नत में 72 वर्जिन हो रहे तो हम ही पाएंगे, तो भैया जहर ले लो ना, सब मिल करके मर जाओ, सब चले जाओ 72 वर्जिन औरों के पास। अब बात आती है कि मुझे हंसी भी आती है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को नहीं चुनेगा प्रधानमंत्री तो कौन चुनेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कार्टून सीरियल है जहां पर पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा बोलते हैं कि रोनाल्डो का डाइट जो है वो नासा सेट करता है। आप सोचो, आपको हंसी आ रही होगी। क्या पाकिस्तान के डिबेट पर अभी 370 एब्रोगेशन जो हमारा आर्टिकल 370 एकदम परमानेंटली सदा के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गया, जो सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खत्म कर दिया 370। उसके बाद फिर काकड़ ने कड़कड़ा कर क्या कहा, 300 जंगे हम लड़ सकते हैं, कश्मीर हमारी आन है, बान है, शान है। 4 तो तुम पैंट खोल करके चड्डी में हारे थे और तुम 300 लड़ोगे, बहुत सुहानी बात, जज्बा ईमान है ना भैया, जज्बा कौम है। अभी मुझे जानना है कि 300 जंगे लड़ने के लिए ये लोग जितने भी कन्फ्रंटेशन और डिबेट किए थे, क्या आजाद कश्मीर का एक भी आदमी था उस डिबेट में? क्या आजाद कश्मीर में रहने वाला जो आर्टिकल 370 के हटने के जजमेंट के बाद नगाड़े बजा रहा था, बलोच के लोग जो आजादी के नारे लगा रहे हैं, बलोच के लोग जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ को, पाकिस्तान के काकड़ को चूड़ियां दे रहे हैं कि तू चूड़ियां पहन ले नामर्दों की तरह, तो क्या जब उस सिलसिले में कोई बात होती है बलोच पर, गिलगित पर या आजाद कश्मीर पर, तो क्या वहां के लोग आते हैं अपनी प्रक्रिया रखने के लिए? हमारे यहाँ तो मौलाना साजिद रशीदी को बुलाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान को भारत की बड़ी फिक्र रहती है, तो हमारे यहाँ तो मौलाना साजिद रशीदी को बुलाया जाता है। हमारे यहाँ तो संविधान होने के बावजूद, कोर्ट होने के बावजूद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, हमारे यहाँ तो वक्फ बोर्ड, लैंड माफिया भी है। तो क्या हिंदू लूटो जमीन कुछ ऐसा पाकिस्तान में है? क्या पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है हिंदुओं के लिए? नहीं है। अब बात आती है कि चलिए हिंदू की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मुसलमानों की नजर में और खास करके पाकिस्तान के मुसलमानों की नजर में तो हिंदू सिर्फ काफिर है और गला रेतने से ही 72 वर्जिन हुरे मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। लेकिन मेरा पूछना रोहित भाई ये है कि क्या पाकिस्तान में वहाबी, अहमदी, यहूदी, शिया मुस्लिम, बरेलवी मुस्लिम, देवबंदी मुसलमानों से भी कभी पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो तेरा मेरा रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह चला गया कब्रिस्तान में। अफगानिस्तान को जिस हिसाब से इन लोगों ने कुत्ते की तरह लात मार करके पिछाड़ में भगाया है, धन दौलत उनका लूटा, और जाते जाते फिर एक टैगलाइन भी लगाया कि अकाउंट के थ्रू इतना पैसा दे करके जाओगे ताकि वो सरकार, पाकिस्तान की सरकार के तिजोरी में वो पैसा जाए, कार्ड अकाउंट थ्रू अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो अत्याचार अफगानियों के ऊपर किया, हमास के समर्थन में तो भारत में भी दिखे हमको लोग, हमास के बलात्कारियों के समर्थन में, और पाकिस्तान में भी दिखे लोग हमको मुसलमान, लेकिन अफगानियों के समर्थन में तो हमको कोई नहीं दिखा। तो देखिए पाकिस्तान एक ऐसा डस्टबिन है, पाकिस्तान एक ऐसा कचड़े का ढेर है, पाकिस्तान एक ऐसा भिखमंगा देश है, पाकिस्तान एक ऐसा अश्लीलता का बाजार है जो हाफिज सईद को प्रधानमंत्री बनाने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा। अब मैं इतिहास के पन्ने को थोड़ा सा उलट देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इट कैन बी पॉसिबल, हाफिज सईद कैन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सारे पाकिस्तानियों को भी याद होगा जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम बम मारना, बम बनाना और कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए घास तो इन्होंने खा लिया, आटे चावल का लाइन भी लगा लिया, रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे चावल के लिए तरस रहे हैं,
सिम कार्ड के साथ चीनी और चीनी के साथ अपनी बहू बेटी भी बेच रहे हैं। इनकी बहू बेटियां जो हैं वो पबजी पर और लूडो पर लौंडे पटाती हैं भारत की। अब इतना ज्यादा मेकअप पॉलिश करती हैं कि हमारे भारत के मुसलमान लौंडे भी उछल उछल करके मेंढक की तरह उनसे पट भी जाते हैं, लेकिन मुसलमान लौंडे पटते हैं, हिंदू लौंडे नहीं पटते हैं। अब बात आ रही है कि भैया जिनको बम फेंकना और बम बनाने का उन्होंने कसम खाया हुआ है, जुल्फकार अली भुट्टो की बात मैं कर रही हूँ, बेनजीर भुट्टो के परिवार की बात कर रही हूँ कि जिन्होंने कसम खाया हुआ है कि भैया हम घास खाएंगे, हम गोबर खाएंगे, हम ऊंट का मूत पिएंगे। और ऊंट का मूत कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, या असली बुखारी में, सही बुखारी में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि ऊंट का मूत जो होता है, पेशाब जो होता है, वो बहुत लाभदायक होता है और पीना चाहिए। तो हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन हम बम मारना नहीं छोड़ेंगे। तो जो पाकिस्तान का जुल्फकार अली भुट्टो और पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के परिवार वाले इन फ्रंट ऑफ मीडिया ये सारी बातें कह सकते हैं, तो हाफिज सईद जैसे लोगों को, टेररिस्ट को, रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट को वहां पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन और उनके व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और ये वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो जैसे कि आपने देखा कि नाज़िया खान जी ने बात की हाफिज सईद की बेटे की, जो कि एक नई पार्टी बना चुका है और अब वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तो आप सोचिए कि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी, जो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, अगर उसका बेटा कल को इलेक्शन जीत के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है तो हालात क्या होने वाले हैं। ऑलरेडी वो पाकिस्तान जो बैंकरप्ट है, जिसके हालात बद से बदतर हैं, अगर कोई आतंकवादी उस देश का मुखिया बन जाता है तो उस देश का क्या हाल होगा और वो पूरे वर्ल्ड के लिए या पूरे कहीं विश्व शांति के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।